मॉडर्न वर्ल्ड। कहने को तो हमारा ये जो वर्ल्ड है ना वो मॉडर्न बन चुका, लेकिन अभी भी इस मॉडर्न वर्ल्ड में पॉवर्टी लाइन तो फिनिश्ड ही नहीं हुई है, जिसमें रिच पीपल्स और भी ज़्यादा रिच होते जा रहे हैं एंड पुअर्स पीपल और भी ज़्यादा पुअर्स होते जा रहे हैं। लेकिन आपने ये कभी सोचा है कि इन सब के जिम्मेदार कौन है? इन सब के जिम्मेदार सिर्फ गवर्नमेंट ही नहीं है, इन सब के जिम्मेदार हम सब हैं। हम बाज़ार में जाते हैं, हमें कभी कोई चीज़ लेना होता है, हमेशा हम ब्रांड कंपनी का लेते हैं, लेकिन कभी भी हमने कभी किसी गरीब के यहाँ से कभी एक्चुअली कुछ लेते ही नहीं है, क्योंकि हमें लगता है कि उनका सामान खराब होता है। अगर हम उनके यहाँ से भी थोड़ी सामान लेते ना तो शायद आज कोई दुनिया में भूखा नहीं मरता, और शायद धीरे धीरे इस दुनिया से गरीबी रेखा जो है वो खत्म हो जाती। रमेश 5 बच्चों का पिता, जो रास्ते में इधर उधर चद्दर लिए घूम रहा है, लेकिन उसका चद्दर कोई ले ही नहीं रहा है क्योंकि कोई ब्रांड नहीं है। धूप बहुत तेज है, उसकी आंखें नम हो गई हैं, माथे से टपकता हुआ पसीना उसके शर्ट पे जा गिर रहा है, पैर में छाले हो गए हैं क्योंकि पहनने के लिए चप्पल ही नहीं है। दिन से लेके रात हो गया लेकिन उसकी एक चद्दर तक नहीं बिकी, और जैसे ही वो घर पहुंचता है उसके बच्चे दौड़ के उससे पास आते हैं। पापा पापा क्या लाए हो मेरे लिए? पापा हम लोग की नई ड्रेस आएगी ना? पापा हम स्कूल तो जाएंगे ना? पापा आज हमें खाना तो मिलेगा ना? ये सब के क्वेश्चन का जवाब देने के लिए उसके पास उत्तर ही नहीं था। वो चुपचाप शांति से खड़ा था। ये सब देख के उसकी माता जो होती है वो समझ जाती है और वो फिर रोना शुरू कर देती है। लेकिन रमेश वो वहीं का वहीं खड़ा रहता है, बस खड़ा रहता है। ऐसा नहीं है कि उसे रोना नहीं आता, वो रोना नहीं चाहता है। वो जानता है कि अगर आज मैं रोऊंगा तो कल की सारी दुनिया मेरे बच्चों को रुलाएंगे। माँ ने रोकर अपना दिल हल्का कर लिया, लेकिन एक पिता कैसे रोएगा बच्चों के सामने? क्योंकि अगर उसने ही हार मान ली तो शायद उसके बेटे भी कुछ नहीं कर पाएंगे। ये रही फिलहाल रमेश की कहानी, और ऐसी कई कहानियां हैं जो बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, और शायद आज तक वो कहानी इमोशनल वाली हमारे सामने नहीं आई। लेकिन मुझे लगा कि इस स्टोरी को आपके सामने लाऊं और आप भी समझ सकें कि आखिर गरीबी पॉवर्टी लाइन आई तो आई कहाँ से। आई होप आपको ये अच्छा लगा हो, एंड मेरा ये वीडियो बनाकर किसी को हर्ट करना नहीं था, इवन मैं अपने बस फीलिंग को शेयर करना चाहती थी। थैंक यू एंड सो मच।